हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट सिनेरियो के बारे में। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज यहाँ पर मार्केट में एक रैली बनी है और यहाँ पर सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स में आपको एक गजब की तेज़ी देखने को मिल गई। एक्साइटेड होने की बात इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है ऐसा कोई मूवमेंट देखे हुए। जैसे कि सेंसेक्स में आज 750 पॉइंट का अपसाइड, लगभग 1% की रिकवरी। निफ्टी 50 में 250 पॉइंट। निफ्टी बैंक उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाया, आधा परसेंट ये, लेकिन मिड कैप 2.5% भागा है। 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी आपको मिड कैप में देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप और ज़्यादा भागा है। आइए देखते हैं यहाँ पर और इंडेक्स के हालचाल क्या आज के दिन नज़र आए। ये देख पा रहे होगे आप, यहाँ पर बैंक है, मिड कैप है, निफ्टी 100, 200, 500 सब में तेज़ी बनी हुई है। स्मॉल कैप, ये देखो स्मॉल कैप की जो हम बात कर रहे थे, लगभग यहाँ पर 3% की रैली आज के दिन देखने को मिली। तो जहाँ 2.5% की रिकवरी आपको मिड कैप में है, वहीं स्मॉल कैप में 3% की रिकवरी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि जो पिछले काफ़ी टाइम से सिनेरियोज बन रहे थे नेगेटिव, वो अब फाइनली यहाँ पर आपको पॉजिटिव बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो तेज़ी है वो बन गई? क्योंकि कल यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही थी कि आज के दिन हो सकता है और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाए। देखो, एक मिनट का आर्टिकल है आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि सेंसेक्स लगभग 550 पॉइंट जंप दिखाते हुए आज के दिन नज़र आया। वही निफ्टी 50 अब फाइनली 22,200 से रिकवर कर गई है। जो पहले 22,800 माना जा रहा था, उससे नीचे गया, 22,500 फिर माना जा रहा था, फिर 22,200 माना जा रहा था। तो चलो 22,200 पे ट्रिगर हुआ एटलीस्ट, और यहाँ से हमें सपोर्ट मिला। आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली रीजंस यहाँ पर क्या है। तो जिस अकॉर्डिंग मैं बोल रहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि एक्साइटेड होने की बात इसलिए है क्योंकि इसका जो रीज़न है वो आपको दूसरी लाइन में देखने को मिल जाएगा। लगातार कॉन्टीन्यूसली 19 ऐसे सेशन गए हैं जहां पर ओवरऑल मार्केट डाउन गया है। उसके बाद आज यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, तो डेफिनेटली उम्मीदें थोड़ी सी बन रही हैं कि हाँ, भले ही थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाए लेकिन रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक मार्केट यहाँ पर बिलीव कर रहे हैं कि जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है, जो शॉर्ट कवरिंग हुई है उसकी वजह से आज यहाँ पर तेजी देखने को मिली। स्पेशली बात करें एफआईआईज़ की, तो एफआईआईज़ की इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी इंडियन स्टॉक्स में। उसकी वजह से जब शॉर्ट कवरिंग हुई तो डेफिनेटली तेजी बननी थी। सेकंड, ड्यू टू डिप इन द यूएस डॉलर एंड यूएस ट्रेजरी यील्ड। यूएस ट्रेजरी यील्ड जितनी कम होंगी उतना इंडिया के लिए बेनिफिट है, क्योंकि एफआईआईज़ को फिर इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा बेटर लगने लग जाएगा, इंप्रेसिव लगने लग जाएगा कम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। एफआईआईज़ ने अपनी जो पोजीशन है वो कवर तो करी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो रैली है वो आज के दिन बनी। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की आज एक बहुत बड़ी स्पीच आई है जिसमें क्या कुछ हुआ है, तो यहाँ पर उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा। एक एक करके 5 रीज़न जानेंगे कि आखिर इन 5 रीजंस की वजह से आज मार्केट में बनी है बड़ी तेजी। सबसे पहला शॉर्ट कवरिंग, मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि स्पेशली बात करें एफआईआईज़ की बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी। जब उनको शॉर्ट कवरिंग करी है तो डेफिनेटली मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो बना है, और ऐसा मानना है अविनाश गौराक्षर जो कि प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट हैं। सेकंड, यहाँ पर अगर आप देखो यूएस डॉलर हिट्स 3 मंथ लो। यहाँ पर जैसे कि कवरिंग तो हुई वो तो ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यूएस डॉलर का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ गया। दिसंबर 2024 से लेकर अभी अगर आप देखोगे तो आज यहाँ पर टच किया है इन्होंने अपना लो। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो आज रेड जोन में नज़र आया और 105.50 मार्क टच किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एफआईआईज़ ने यूएस करेंसी में
या यूएस करेंसी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करी है, जिसकी वजह से आज इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आया। थर्ड रीज़न है यूएस बॉन्ड यील्ड में डिप आना, यानी कि जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर जब सेलिंग करी गई तो उस वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ गया यूएस बॉन्ड यील्ड पर। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आज यहाँ पर मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिली। चौथा रीज़न रिन्यूड फियर ऑफ यूअर इन्फ्लेशन। सबसे बड़ी दिक्कत जो रीसेंट डेटा निकल कर आ रहा है उससे हमें लग रहा है कि यूएस इन्फ्लेशन का डेटा फिर से ख़राब आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यूएस का जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो उसमें आएगा डिप, और जहाँ भी इकोनॉमी में कंजम्पशन पे डिप आना स्टार्ट हो जाता है तो जीडीपी पर इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। वन ऑफ दी मेन फैक्टर यहाँ पर जो है वो मार्केट रिएक्शन इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो थोड़ा सा ख़राब है, और साथ के साथ जब इन्होंने टैरिफ्स की भी आज जो बात करी है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ट्रम्प का टैरिफ फियर है उसकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो टैरिफ लगाएंगे तो केवल और केवल इंडिया या बाकी के स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट यूएस पर भी पड़ेगा। उसकी वजह से भी चीज़ें जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई नज़र आई हैं। तो ये 5 रीज़न्स थे जो कि मैंने आपके सामने बता दिए हैं। अगर आपको कोई और भी रीज़न लगा आज के दिन के मार्केट की तेज़ी का, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। मार्केट आउटलुक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रभुदास लियादर के जो टेक्निकल रिसर्चर हैं उनकी तरफ से ये बात निकल के आई है, मार्केट आउटलुक शेयर करा है। इन्होंने बोला है कि 22,500 का जो है वो फिर से एक बारी रेजिस्टेंट बन रहा है, यहाँ से इस लेवल तक तो निफ्टी को जाना चाहिए। और सिमिलरली बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर 49,200 तक आपको जाते हुए आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ये थी ओवरऑल कवरेज आज के दिन के स्टॉक मार्केट पर। कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर बताइए, जो भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी एडिशन डिलीटिशन आपको वीडियोस में चाहिए, कमेंट में आप जरूर बताइए। धन्यवाद।